नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र की अघाड़ी गठबंधन की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। शिवसेना ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है। यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी ट्विटरबाज हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। एक तरह से कहें, शिवसेना ने राहुल गांधी को इनडायरेक्टली पप्पू कह दिया है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने शरद पवार का तीसरा मोर्चा का भी मजाक उड़ाया है। शिवसेना ने कहा कि ये कोई तीसरे मोर्चे की बैठक नहीं, बस चाय पानी करने कुछ लोग बैठे थे। मतलब ये है कि ये जंग इतनी जोरदार छिड़ी है कि नौबत ये आ गई है कि तीन टांगों वाली अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग रास्तों पर चलने लगी हैं। उद्धव ठाकरे शरद पवार के फैसलों पर स्टे लगा रहे हैं। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने का राग अलाप रही है, तो एनसीपी के शरद पवार खुद प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने के लिए कई मीटिंगें करने में जुटे हुए हैं। तीनों पार्टियां इस वक्त सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे की टांग तो खींच ही रही हैं, साथ ही कटाक्ष करने का दौर भी जारी हो गया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में दरार की अटकलों के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और कहा कि उसके नेता राहुल गांधी केवल ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं और वहीं से सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं। और वैसे देखा जाए तो सच भी यही है कि राहुल गांधी मोदी की कार्यशैली व उनकी गलतियों पर हमला करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के मैदान में। सामने आकर मोदी के लिए बोलना या सवाल करना राहुल गांधी के बस की बात नहीं लगती है। सामना में और भी बहुत कुछ लिखा गया, जिसमें राहुल गांधी के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में बात की गई है। आपको बताते हैं कि आखिर सामना में क्या क्या लिखा गया है। 6 जनपद पर चाय पान शीर्षक के साथ एक संपादकीय लिखा गया, जिसमें शरद पवार के दिल्ली के 6 जनपद स्थित निवास स्थान पर राष्ट्रमंच नामक विपक्षी दलों के समूह की बैठक हुई। बैठक 2.5 घंटे चली, ऐसा कहा जाता है। मीडिया ने इस बैठक का काफी प्रचार किया। बैठक से पहले ये राष्ट्रमंच जितना चर्चित हुआ, उतना उस बैठक से कुछ हासिल नहीं हुआ। मतलब ये कि ढाक के 3 पात वाला हिसाब किताब रहा। बैठक को लेकर भी इस लेख में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रमंच को महत्व नहीं दिया। असल में मंगलवार को शरद पवार ने विपक्ष को जो चाय पान कराया, वैसा समारोह दिल्ली में राहुल गांधी शुरू करें तो मरणासन्न विपक्ष के चेहरे पर ताजगी का भाव दिखने लगेगा। अब इसका सीधा सीधा मतलब राहुल गांधी से है कि अगर वो ट्विटर का मुंह छोड़कर राजनीतिक गलियारों में आकर अपनी पार्टी पर ध्यान देंगे तो शायद जो पार्टी मरणासन्न अवस्था में जा चुकी है, उसमें थोड़ी जान वापस आने के आसार दिखने लगे। पर समस्या तो सबसे बड़ी यही है कि राहुल गांधी हर समस्या का हल ट्विटर पर ही देना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कांग्रेस के समर्थन से बैठे हैं, फिर भी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी आती है तो इसका मतलब साफ है कि इस गठबंधन में दरार आ गई है। दूसरी बात यह कि शिवसेना ने इस बात को जोर देकर कहा कि मीटिंग के बाद शरद पवार मीडिया के सामने क्यों नहीं आए और क्यों माजिद मेनन ने कहा कि ये मीटिंग मोदी के विरोध में नहीं थी। खैर, आगे सुनिए और क्या मिर्च मसाला डाला गया है इस सामना में छपे लेख में। आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी व उनकी सरकार की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही, उसमें गिरावट आई है, परंतु उस गिरावट वाली जगह पर फिलहाल विपक्ष बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, ऐसा नजर नहीं आता। कुछ राज्यों के चुनाव में विपक्ष की जीत हुई, उस जीत की सरसराहट भी अब ठंडी पड़ गई। दिल्ली में डेरा डालकर बैठे और देश के समस्त विरोधी दलों से समन्वय स्थापित करें, ऐसी व्यवस्था इतने दिनों में स्थापित नहीं हो सकी है। मतलब ये रहा कहने का कि देश में कई समस्याएं हैं जिनका निपटारा या समाधान सरकार के पास नहीं है। कोई विजन सरकार के पास नहीं है। सरकार को वो विजन देने का काम राष्ट्रमंच करेगा। इस लेख से तो ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। शरद पवार जो भी कर रहे हैं अपने बेहतरीन एक्सपीरियंस की वजह से कर रहे हैं, पर कांग्रेस को लपेटे में लेने से भी नहीं चूके पवार और ये सलाह देते नजर आए कि कांग्रेस को राष्ट्रमंच में रुचि दिखानी चाहिए थी।
पर फिर उनका ये भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी खुद कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना ही डगमगा रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए शरद पवार के प्रयास में राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेता को शामिल होना चाहिए था, ऐसा शरद पवार सोच रहे थे। तभी विरोधी दल की शक्ति को वास्तविक बल मिलेगा और मोदी सरकार को कुर्सी से उतारने में आसानी रहेगी। समझने वाली बात यह है कि शिवसेना न 3 में है न 13 में, वो ना यूपीए में है ना ही एनडीए में, फिर भी वो यूपीए को सलाह देती है। कभी मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी विरोध करती है। शिवसेना अपने ही विरोधाभास में फंस गई है। कुछ दिन पहले जब अघाड़ी में सब कुछ ठीक था तब तो संजय राउत राहुल गांधी की तारीफ करते थे, लेकिन अब जब रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये बात संजय राउत साहब को कौन समझाए कि कुछ दिन पहले जिस पार्टी के लीडर की तारीफ में उतने पुल बांध रहे थे, उस पार्टी ने तो ठोक बजाकर ये ऐलान कर डाला है कि आने वाले सारे चुनाव वो अकेले ही लड़ने वाली है। खैर, शिवसेना की तो बात ही निराली है। संजय राउत ने अपने लेख में शरद पवार के घर हुई बैठक का भी जमकर मजाक उड़ाया है। उन्होंने लिखा, इस बैठक में राजनीतिक चर्चा के साथ साथ कोरोना संकट, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की समस्याओं पर विचार मंथन हुआ। मतलब निश्चित तौर पर क्या हुआ, पवार के 6 जनपद पर जो लोग इस बैठक में थे वो विचार मंथन पर जोर देने वाले थे। पवार के घर, पवार की चाय बिस्किट व अपना जो कुछ था वो विचार मंथन का घोल ऐसा बढ़िया आयोजन दिल्ली में हुआ। इसका सिर्फ स्वाद लेने का काम पवार ने किया, क्योंकि बात की पत्रकार के साथ बातचीत में पवार उपस्थित नहीं रहे। मोदी और भाजपा के खिलाफ गठबंधन, ये एकमात्र ध्येय लेकर ही विपक्षियों की गट्ठर बनानी है क्या? इस पर पहले विचार मंथन करने की आवश्यकता है। विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, परंतु बीते 7 सालों में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का अस्तित्व बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, और वो इसीलिए कि विपक्ष अपने अपने रास्तों पर चलने में इतना मशरूफ है कि उसे मजबूत विपक्ष बनाकर सुझाव देने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। विपक्ष का काम होना चाहिए कि मजबूती के साथ सरकार को सही गलत का सुझाव देकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, पर यहाँ तो विपक्ष खुद सरकार को गिराने में एकजुट होने में लगा है और सत्ता हासिल करना चाहता है। पर अब ट्विटर प्रकरण भी भारी पड़ रहा है। ये संज्ञान में आते ही केंद्र सरकार ने उस ट्विटर की गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के हाव भाव अब बदले बदले नजर आते हैं। वो ऐसे ऐसे फैसलों पर मोहर लगा रहे हैं कि विपक्ष तिलमिलाया फिर रहा है। यूपीए नाम का एक संगठन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में सशक्त संगठित विपक्ष है क्या? ये सवाल जस का तस ही है। पवार के घर राष्ट्र मंच का चायपान हुआ, उसके माध्यम से विपक्ष निश्चित तौर पर कहां है, इस सवाल को हवा मिली। इतना ही इस बैठक का सार निकलकर सामने आया है। पर विपक्ष के कुछ नेता बस ट्विटर पर ही अपनी राजनीति को हवा देने की सोच रखते हैं कि बस ट्वीट कर दो और सत्ता हाथों में बनी रहेगी। पर विपक्षी दल ये भूल गए हैं कि देश को आगे ले जाने के लिए ट्विटर की नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और जुनून की जरूरत होती है। ये बात विपक्ष में बैठे इन नेताओं को 10% भी समझ में आ जाए तो देश कहां से कहां पहुंच सकता है। फिलहाल इस राजनीतिक घमासान में इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।